देश में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर डेंगू ने आतंक मचा रखा है। आखिर क्या होता है डेंगू और क्या वजह है कि अचानक इतने मामलों में वृद्धि हुई है? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने फिजिशियन डॉक्टर अमरिंदर झा जी हैं। अमरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। तरुण जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अमरिंदर जी, सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि डेंगू आखिर होता क्या है? डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरल बीमारी है। जो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो वायरस है, लेकिन ये जो स्प्रेड करता है वो मच्छरों से फैलता है। मच्छरों में जो एडिस ग्रुप का मच्छर होता है, जो साइज में थोड़ा छोटा होता है और उसके नीचे में सफेद सफेद धारी होते हैं। साइज में छोटा होना और ये नीचे नीचे धारी होता है, वो उसकी पहचान होती है। जनरली सुबह के समय में ये ही काटता है, ये अंधेरे के टाइम में कम मिलता है और ये काटता भी कम है। तो डेंगू ऐसी बीमारी है जो वायरल बीमारी है और जो फैलता है वो इस मच्छर से फैलता है। बारिश के मौसम में क्योंकि इन मच्छरों का पनपना बढ़ जाता है, गंदगी बढ़ जाती है और वो जो गर्मी का जब खत्म हो रहा होता है और बारिश आ रहा होता है, तो वो ऐसा समय होता है जब हम कूलर में पानी रखना और जो हमारे पॉट्स हैं, मतलब जो गमले हैं, उनमें पानी रखना। तो ऐसी ऐसी जगह जहाँ की बहुत गंदा पानी नहीं हो, ऐसी जगह ये जो एडिस मॉस्किटो है वो पनपता भी ज्यादा है। तो इसीलिए बारिश के मौसम की शुरुआत के टाइम में जब हर जगह पानी जमा हो रहा होता है, तो ऐसे समय में डेंगू फैलता है। इस समय दिल्ली में डेंगू के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। देश की बात की जाए तो डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि राजधानी में पिछले एक सप्ताह के अंदर मामले दुगने से भी अधिक हो गए? क्या जो बारिश हुई है वो एक वजह है और देश में भी लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं? जी हाँ, बारिश वो बहुत बड़ी वजह है। बारिश के समय में मॉस्किटोज का जो पनपना है वो ज्यादा हो जाता है और ये मौसम भी ऐसा है जिस समय कि हम बहुत ठंडी नहीं होती है, तो हम लोग पूरे कपड़े नहीं पहनते हैं। तो ऐसे समय में मच्छरों के काटने की वजह से डेंगू फैलता है। डेंगू इस समय दिल्ली में और अन्य शहरों में भी उसके केसेस बढ़ गए हैं। डेंगू के जो शुरुआती लक्षण है वो क्या होते हैं? मुझे डेंगू है, क्या मच्छर काटेगा तभी डेंगू होगा या पता चल जाता है कि डेंगू के कोई और भी लक्षण है क्या? डेंगू मच्छर के काटने से ही होता है। बहुत समय में हम लोग इस बात को नोटिस नहीं कर पाते हैं, वो घर में कभी भी मच्छर काट सकता है। जो शुरुआती जो इसके लक्षण है वो ये डेंगू एक टाइप का वायरल फीवर है। तो जो वायरल फीवर का जो तरीका होता है वो इसी तरीके से बुखार आता है। बुखार लगभग आपको 5 से 7 दिन रह जाता है। बुखार के साथ जब डेंगू की जो वायरस है वो लगभग 14 दिन के अंदर में शरीर से चला जाता है। इन केस यदि वो 7 से 10 दिन के अंदर में वो कोई कॉम्प्लिकेशंस करने लगा, तब वो बस वायरल फीवर की तरह ही नहीं रहता है, इसके साथ दूसरे सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे कि शरीर में जो आपके पानी बहुत कम हो जाता है। पानी यदि कम हो गया तो हीमो कंसेंट्रेशन होता है और जो शरीर में जो जो ऑर्गन्स है जिनमें पानी पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा होता है। तो जब पानी नहीं पहुंच रहा है तो एक तो किडनी विडनी में की दिक्कत शिकायत हो सकती है और साथ ही जो प्लेटलेट्स बोलते हैं, जो हमें हमारे खून को जमा करने के कोगुलेट करने की क्षमता रखने वाला जो प्लेटलेट्स होता है उसकी संख्या कम हो जाती है। तो उसकी संख्या कम होने की वजह से जो हमारा खून है वो अच्छी तरीके से मतलब जम नहीं पाता है। तो ऐसे में शरीर में लाल धब्बे निशान हो जाते हैं। तो बुखार आना, शरीर में लाल धब्बों का निशान होना, शरीर से पानी कम हो जाना और इसमें एक होता है कि जो कैपिलरी से पानी निकलता है, तो इस वजह से ब्लड वेसल्स में पानी ना होकर दूसरे दूसरे ऑर्गन्स में जमा होने लगता है। जैसे कि छाती में पानी जमा हो सकता है, जो अतड़ियां हैं वहां पानी जमा हो सकता है। तो छाती में यदि पानी जमा हुआ तो मरीज को सांस की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और यदि अतड़ियों में पानी जमा होता है तो ऐसे में सांस की दिक्कत और
पेट में दर्द जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। यदि ये बीमारी और आगे तक गया तो फिर ये दिमाग में भी पहुंच सकता है और मरीज कोमा में जा सकता है। और यदि और आगे तक गया तो जो प्लेटलेट्स अभी तो बस खून के धब्बे बन रहे थे, वो खून की मतलब जो कोआगुलेशन है उसकी क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ऐसे में कहीं से भी पेशेंट ब्लीड कर सकता है। यदि प्लेट से ब्लीड कर रहा है तो पेट के सिम्टम्स आ जाएंगे। यदि दिमाग से ब्लीड कर रहा है तो वह मूर्छा और मिर्गी की शिकायत आने लग सकती है। और यदि और की जगह से ब्लीड कर रहा है तो किडनी फेलियर में पेशेंट चला जाता है। तो क्या बहुत ये इतना सारी खतरनाक हो सकता है कि किसी कोई व्यक्ति की मौत भी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, डेंगू से हर साल कुछ लोगों की मौतें होती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जिनको भी डेंगू हो रहा है वो जानलेवा ही है, लेकिन समझ लीजिए कि 5% ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कॉम्प्लिकेशन शुरू हो सकते हैं। और कॉम्प्लिकेशन शुरू कैसे होता है? तो क्योंकि प्लेटलेट्स की मात्रा कम होती है तो ब्लीडिंग यदि टेंडेंसी उनके अंदर आ गई तो पेट में गई तो पेट के सिम्टम्स, छाती में गई तो छाती के सिम्टम्स, दिमाग में यदि ब्लीडिंग होगी तो दिमाग में ब्लीडिंग के सिम्टम्स। तो डेंगू लगभग 7 से 14 दिन के अंदर में लोगों को बिना दवाई के भी ठीक हो जाती है, लेकिन जिनको कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उनको वो जानलेवा हो सकती है। समय पर इलाज नहीं मिला या समय पर इलाज नहीं कराया तो जानलेवा हो सकता है। हाँ आपने जी। जिक्र किया बुखार का, इसके जो लक्षण है आपने कहा था कि बुखार आता है। क्या हर बुखार डेंगू हो सकता है? क्योंकि सिम्टम जिस तरह के बताए हैं, कुछ-कुछ कोरोना से या कोई-कोई वैक्सीन लगवाता है, नॉर्मली सबको बुखार होता है। तो इसके लक्षणों को कैसे पहचानें? क्या हमें अगर बुखार हुआ है तो क्या डेंगू की जाँच कराएँ? नहीं, हर बुखार डेंगू नहीं हो सकता। डेंगू के लिए जो बुखार है और साथ में दूसरे सिम्टम्स भी, यदि मरीज पर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके शरीर में लाल-लाल धब्बे निशान तो नहीं आए हैं। साथ में उनका ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा जिसमें देखना पड़ेगा कि कहीं वो हीमो कंसंट्रेशन तो नहीं हुआ है, तो उनका पैक्ड सेल वॉल्यूम का जो मात्रा है वो तो नहीं बढ़ गया है, कहीं प्लेटलेट्स की मात्रा तो नहीं घट गई है। अल्ट्रासाउंड करके पेट में देखना होगा कि कहीं पेट में पानी तो नहीं जम रहा है। छाती का एक्सरे कराना की जरूरत पड़ सकती है कि छाती में तो पानी नहीं जमा हो रहा है। तो ये सब तरीकों से पता किया जा सकता है कि ये फीवर डेंगू है या दूसरे हैं। जी जितना मैं समझ पाया हूँ, डेंगू जानलेवा नहीं है, लेकिन जानलेवा बन सकता है अगर समय पर सही उपचार नहीं मिला। जी। इससे बचाव के क्या तरीके हैं, क्या लक्षण हैं? देखिए, बचाव करने का तो तरीका यही है कि ऐसे मौसम में यदि आपको पता चला है कि डेंगू का टाइम आ गया है तो बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं। साथ में जो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स होती हैं उनका इस्तेमाल करें। दूसरा, घर में यदि किसी को भी हो गया है तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट के लिए भेजें, क्योंकि दूसरे लोगों को भी होने की संभावना रहेगी। उसके बाद यदि आपको ये तो बताया कि जब नहीं हो रहे हैं तो, और मॉस्किटो नेट्स लगाएं। इन केस यदि हो जाए तो बचने के क्या है कि आप इमीडिएटली, जैसे 2-4 दिन के बाद भी आपका बुखार नहीं उतरता है तो आप तुरंत में डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर के पास जाते ही आपको वो टेस्ट के माध्यम से, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से वो ये डायग्नोज करके देंगे कि हाँ ये डेंगू है। और डेंगू है तो यदि आप 5 से 7 दिन यदि डॉक्टर्स का इलाज ले लेंगे तो ऐसे में अधिकतर लोग बिल्कुल ठीक होके चले जाते हैं। डेंगू को लेकर मैं अभी रिसर्च भी कर रहा था। काफ़ी सारी क्या भ्रांतियाँ हैं ये कि देसी इलाज से तमाम तरीके बताए गए हैं। इनमें कितनी सच्चाई है? जैसे बकरी का दूध का कहा, पपीते के पत्ते हुए या इस तरह की तमाम क्या ये अफ़वाहें हैं या सच है? नहीं, अगर ये किसी को डेंगू हो गया है तो वो अपनी प्लेटलेट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कहा जाता है कि प्लेटलेट्स है उसे कैसे बढ़ा जाए। तो ऐसे सोशल मीडिया पर या तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर इस तरह की जानकारी दी जाती है। कितनी सच्चाई है और क्या इस पर इसको लोगों को अमल में लाना चाहिए? देखिए, इसमें जितनी बातें बोली थी सारी जो है वो भ्रांतियां नहीं है। जो कुछ स्टडीज हुए हैं उसमें ये दिखाए गए हैं कि पपीता का जो पत्ता है उसके सेवन से प्लेटलेट्स बढ़ता है। मैंने आपको एग्जाम्पल पे तौर पर दिए, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल में पढ़ रहा था। जी जी जी। तो उसमें जो बकरी का दूध है वो उसके थोड़े साइंटिफिक स्टडीज थोड़े कम हैं, लेकिन वो भी ठीक है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है कि शरीर से पानी का लॉस है
तो चाहे आप कोई भी दें, बकरी का दूध लें, कोई नॉर्मल दूध लें दूसरे जानवर का, या पानी की मात्रा खूब पिए, चाहे आप जूस पिए, इस माध्यम से आपके जो शरीर में जो पानी कमी है वो उसकी पूर्ति होगी। और इनकेस यदि उसके बाद भी पूर्ति नहीं हो रही है तो हॉस्पिटल में जाके आईवी फ्लूइड के माध्यम से पूरी करें। साथ में जो सबसे और इम्पोर्टेंट इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि प्लेटलेट्स को मॉनिटर कराते रहे, मतलब हर दूसरे दिन प्लेटलेट्स की जांच कराएं। यदि प्लेटलेट्स की जांच कराते हैं तो ऐसे में एक तो सबसे बड़ी ध्यान रखने है कि यदि प्लेटलेट्स कम है तो कोई भी दर्द की दवा, जो दर्द की दवा में जो एनएसएड ग्रुप की दवाइयां आती है, जो नॉर्मली भाषा में डिस्प्रिन, एस्प्रिन, ब्रूफेन, बोवरन, ये सब जो कहा जाता है, इन दवाइयों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ये प्लेटलेट्स की मात्रा काफी घटाते हैं। तो इन दवाइयों से बच के रहना है। शरीर का जो पानी का जो रिप्लेसमेंट है वो पूरी तरीके से करना है। और साथ में यदि पपीता का पत्ता लेते हैं या बकरी का दूध लेते हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। इस तरह की तमाम भ्रांतियों की मैं बात कर रहा था, आपने काफी विस्तार से समझाया। एक अंतिम सवाल, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाए, उसे क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए घर में, या फिर अगर वो बाहर है तो किस तरह वो अपना ख्याल रखे और अपने आसपास का, ताकि दूसरे लोग भी, आपने जिक्र करा कि ये फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान में, तो आगे ना फैले। एक तो जिनको डेंगू हो गया तो सबसे पहले वो मॉस्किटो नेट लगाना शुरू कर दें, जिससे कि उनको काटा हुआ मच्छर दूसरे को ना काट रहा हो। एक तो वो मॉस्किटो नेट लगाएं। दूसरा, घर में यदि घर में है तो पानी खूब पिए, और यदि हॉस्पिटल में है तो फिर वो डॉक्टर उनको आईवी के माध्यम से पानी दिएंगे। साथ में यदि घर में है तो आजकल ये भी सुविधा होती है कि घर में जो लैब टेक्नीशियंस आ जाते हैं और ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। तो घर में भी हैं तो वो रेगुलरली हर दूसरे दिन अपना प्लेटलेट्स की जांच कराएं, और यदि हॉस्पिटल में है तो भी प्लेटलेट्स की जांच कराएं। यदि उसके बाद उनको कोई नई दिक्कतें आती है, जैसे सांस में दिक्कतें, पेट की दिक्कतें शुरू होती हैं, तो ऐसे में तुरंत में हॉस्पिटल जाएं और वो देखा जाएगा कि उनको क्या दिक्कत है। उस हिसाब से डॉक्टर अल्ट्रासाउंड या उनका एक्सरे कराएंगे। ये सब जो हो गया, और इसके बाद यदि 5-7 दिन के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल नहीं ठीक होता है तो बिल्कुल हॉस्पिटल में एडमिशन जरूरी है। क्योंकि यदि प्लेटलेट्स 20,000 से कम हो जाएं और कहीं से भी शरीर से ब्लीडिंग शुरू हो गई है तो ऐसे में स्ट्रिक्टली आईसीयू में उनकी जांच और उनका ट्रीटमेंट जरूरी है। ये घर के और एक छोटे से नर्सिंग होम या किसी छोटे से क्लिनिक पे ऐसी ट्रीटमेंट नहीं करानी चाहिए। 20,000 से कम प्लेटलेट्स हो जाए और कोई शरीर से ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाए, ये एक मार्कर है जिससे कि लोगों को पता चलता है कि अब हमारी जान थोड़ी खतरे में है। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। एक अंतिम सवाल मेरा, राजधानी दिल्ली की बात की जाए, 2 साल कोरोना का कहर सबने देखा, काफी तबाही मचाई। कुछ समय से स्कूल खुले हुए हैं बच्चों के, जो पेरेंट्स हैं वो चिंतित है, अब से डेंगू जानलेवा होता जा रहा है, जाके उसका आतंक बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में पेरेंट्स को अपनी भी चिंता है, अपने बच्चों की भी चिंता है, और डेंगू जिस तरह से कहर बरपा रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ अब अपील या कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि क्या सावधानियां या क्या कुछ टिप्स हैं लोगों के अंदर, जो एक दहशत का माहौल है वो कम हो सके? आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरी मेरी तो अभी यही अपील है कि ये जो समय है जब आप देख रहे हैं कि डेंगू केसेस बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल मतलब सतर्क हो जाइए। सतर्क का ये मतलब होता है कि मॉस्किटो नेट्स यूज करिए, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स यूज करिए खुद पर और बच्चों पर, और जहां यदि किसी को डेंगू हो गया है तो उनको तुरंत में हॉस्पिटल ले जाइए। बहुत ये बस मान के चलिए कि अभी भी वो समय नहीं आया है कि डेंगू से बहुत मौतें होती हैं। आप घर में रहकर भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। किसी डॉक्टर के सुपरविजन में आप उनसे बात करते रहिए, अपना टेस्ट कराते रहिए, और यदि ज्यादा दिक्कत हो रही है तब हॉस्पिटल में जाइए। घबराने का ये मतलब नहीं है कि हर बुखार को डेंगू समझें, और यदि कोई दूसरी बीमारी भी है तो उसको डेंगू ही समझ के या मतलब उसको बहुत लाइटली लें। तो सतर्क रहना जरूरी है, और डॉक्टर्स के सुपरविजन और डॉक्टर्स के टच में, हॉस्पिटल के टच में रहना जरूरी है। 95% से भी ऊपर मरीज घर के सेटिंग्स में भी डेंगू से ठीक हो जाते हैं यदि वो डॉक्टर्स के टच में रहे तो। बिल्कुल, आपने सुना डॉक्टर अमरिंदर झा की ये बातें, और हम भी आपसे अपील करेंगे कि आपको भी इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो अपने नजदीकी
डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर अमरिंदर झा जी की इन सलाह पर अमल भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।